हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक बार एक नई वीडियो और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इस लेक्चर के अंतर्गत दोस्तों जो हम लोग बात करने वाले हैं वो तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करने वाले हैं और आपकी ही डिमांड के ऊपर वो बात करने वाले हैं। पहला, आपको पता होगा कि आपके एसटीईटी एग्जाम के लिए कुछ आपके अपडेट निकल कर आए हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो कब तक हो सकता है। दूसरा अपडेट कि एसटीईटी जो दो होने वाला आप लोगों को पता है कि अब जो एसटीईटी होंगे वो साल में 2 बार हुआ करेंगे। तो दूसरे वाला कब तक होगा, उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा और उसका एग्जाम कब तक होगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु, जो बीपीएससी 3.0 हुआ था वो अब कैंसिल हो चुका है पेपर लीक होने की वजह से। तो उसमें अब कई विद्यार्थीगण जो हैं वो क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि उनको भी अब जो है बीपीएससी 3.0 के अंतर्गत मौका दिया जाए जो कि एसटीईटी पास नहीं है। एसटीईटी क्यों नहीं, देखो सीधी सी बात है दोस्तों, एसटीईटी पीछे पास होने के ना पीछे दो रीजन है। एक तो समय पर परीक्षा ना हो पाना और एग्जाम से पहले आप लोगों की क्या आ जाना, वैकेंसीज आ जाना। तो इसके ऊपर पूरी की पूरी एक मांग उठ रही है, उसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं एसटीईटी की। तो आप लोगों को दोस्तों पता होगा, फिर हम बीपीएससी 3.0 के री एग्जाम के ऊपर आएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को पता होगा कि आपका जो है ये एग्जाम 2023 के अंतर्गत, यह पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आया था एसटीटी 2024 को लेकर। ये जो था दोस्तों वो दिनांक 14/12/2023 यानी कि दिसंबर 14 तारीख को आया था नोटिफिकेशन। 4:30 बजे से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते थे और ये बोला गया था कि आपका जो फॉर्म अप्लाई होगा वो 2/1/2024 तक अप्लाई होगा। वो बात अलग है कि बाद में डेट बढ़ा दी गई थी, अलग अलग समय पर अलग अलग रूप में ये आपका किया गया था। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी बात कही गई थी आपकी एसटीईटी की। अब एसटीईटी का ये नोटिफिकेशन हो गया, जनवरी निकल गया। अब वहीं पर ही कई कह रहे थे फरवरी में परीक्षा होगी, इस दिन परीक्षा होगी, उस दिन परीक्षा होगी। फिर आपका फरवरी भी निकल गया, मार्च भी निकल गया और ऐसे करके धीरे धीरे टाइम निकलता ही जा रहा है। और आप लोगों को पता, अगर किसी चीज में ज्यादा टाइम लग जाता है तो उसके पीछे से आपका जो इंटरेस्ट होता है, जो उसके पीछे आपकी इच्छाएं होती हैं, वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कम होती हुई जाती है जब तक आपका एग्जाम की डेट सही तरीके से कंफर्मेशन ना आ पाए। तो उसी के लिए दोस्तों कुछ अपडेट निकल कर आया है कि आपका ये जो एसटीटी एग्जाम हो कब तक हो सकता है। तो देखो दोस्तों ये क्या है, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूं। आप लोगों को पता है ये न्यूज निकल कर आई है कहां से, तो न्यूज 18 जो आपका चैनल है वहां पर एक एंकर है रजनीश, उनके द्वारा ये अपडेट दिया गया है। उन्हीं के अपडेट को मैं आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूं और उसी को मैं आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, क्योंकि इनकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो अधिकतर कई बार सही होती है, अधिकतर सही होती है। तो इसलिए हम इन पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत विश्वास कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों इन्होंने क्या कहा है, सूत्रों के हवाले से क्या कहा है, सूत्रों के हवाले से क्या खबर निकल कर आई है। इन्होंने कहा है कि एसटीईटी की परीक्षार्थियों को अभी भी करना होगा इंतजार, मई से पहले नहीं शुरू हो सकेगी क्या है, एसटीईटी की परीक्षा। तो देखो दोस्तों ये भी साफ साफ कह रहे हैं कि आप लोगों को अभी भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने साफ कहा है कि मई से पहले आप लोगों की जो परीक्षा है, जो एग्जाम है, वो थोड़े से नहीं हो सकते। और वो आप लोगों को भी पता है क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों चुनाव हो रखा है। क्या रखा है, इलेक्शन। चुनाव की वजह से अप्रैल में संभावना नहीं है, यानी कि जो अप्रैल आपका आ ही गया है, आ ही गया है मतलब 1 तारीख हो ही गई है, तो अब संभावना अप्रैल में तो बिल्कुल भी इन्होंने मना कर दी है। परीक्षा पहले फेज की परीक्षा में कैलेंडर का नहीं हो सका पालन। तो कहने का तात्पर्य ये है कि फेज 1 यानी कि एसटीटी पेपर 1 जो होना था साल में 2 बार होना है, तो उसमें एग्जाम कैलेंडर सारा का सारा निकाला गया था। आप लोगों को तो पता है मई तक आपके रिजल्ट वगैरह देने की इन्होंने बात कही थी, तो उस एग्जाम कैलेंडर का कहीं ना कहीं यहां पर क्या हुआ है, पालन नहीं हुआ है। वही बात ये बोल रहे हैं कि मार्च में ही होनी थी, क्या होनी थी, परीक्षा, पहले चरण की परीक्षा। लाखों बीएड अभ्यर्थी शिक्षक बहाली के इंतजार में, परीक्षा में लगभग 6 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। अप्रैल के अंत में या फिर मई के प्रथम सप्ताह में परीक्षा तिथि की हो सकती है घोषणा। तो परीक्षा तिथि की जो घोषणा होगी वो या तो आप लोगों की अप्रैल के अंत में होगी, यानी कि इस माह के आखिरी में होगी, या फिर मई के प्रथम वर्ष में, मई के पहले दिन में हो सकती है आपकी घोषणा। परीक्षा नहीं होगी, घोषणा होगी, कब हो सकती है, और घोषणा होने के बाद ज्यादा समय नहीं मिलेगा, 5 से 10 दिनों के अंतर्गत आपके एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, आगे बोल रखा है, हालांकि एसटीईटी दूसरे चरण का समय पर जारी होगा विज्ञापन, 25 जुलाई तक कैलेंडर के मुताबिक दूसरे फेज का विज्ञापन जारी होगा। सूत्रों के हवाले से इन्होंने बताया है कि पेपर 1 फेज 1 जो है वो इलेक्शन की वजह से किसी न किसी कारणवश से ये डिले हुआ है, और बाकी 3.0 भी इसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम एक पूरी तरीके से लीक हो गया और पूरी तरीके से विश्वसनीयता
देखते हुए दिखाते हुए वो करवाना चाहते हैं एग्जाम, तो इस वजह से भी शायद डिले हो सकता है। लेकिन अब जो फेज 2 होने वाला है उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, वो आप लोगों के समय पर ही होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि 25 जुलाई तक का जो कैलेंडर के मुताबिक दूसरे फेज का विज्ञापन जारी हो जाएगा और सितंबर में एसटीईटी दूसरे फेज की परीक्षा ली जाएगी और 3 से 4 महीने के अंतराल में 2 बार इस साल होगी परीक्षा। तो 3 से 4 महीने का अंतराल होगा और 2 बार आपकी परीक्षा ले ली जाएगी, क्योंकि इन्होंने साफ कहा है कि हम एसटीईटी की परीक्षा हर साल में 2 बार लिया करेंगे। तो इसलिए जो भी एसटीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो बेफिक्र हो जाइए अब कि आप लोगों का एग्जाम इस इलेक्शन के बीच में होगा, अब इलेक्शन के बाद ही होगा। अब देखो दोस्तों, इलेक्शन के बाद आपका एग्जाम जो है वो मई में लेने की बात करी जा रही है। अब ये जो विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं TRE 3.0 जो था उसके अंतर्गत अप्लाई करने की सोच रहे थे, जो कि कब आने वाला था, अगस्त में आने वाला था। ठीक है, लेकिन वो आ कब गया, अभी आ गया मार्च में। तो किसी कारणवश की वजह से ये जो है अप्लाई नहीं कर पाए, क्योंकि इनको साफ कहा गया था कि अपेयरिंग वालों को किसी भी प्रकार से कोई मौका नहीं दिया जाएगा। अब देखो दोस्तों, TRE जो 3 है ये भी कहा जा रहा है कि मई में होगा, और जो ये BPSC मतलब जो ये STET है ये भी कहा जा रहा है कि आपका मई में होगा। तो यहां से अब कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि इन लोगों को भी क्या दिया जाना चाहिए, इसके अंतर्गत मौका दिया जाना चाहिए। अब देखो देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, TRE जो था वो नॉर्मली देखा जाए तो वो पहले ही हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए इन विद्यार्थियों को ये जो मांग मान रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, जायज है कि कैंसिल हो गया दोबारा हो रहा है तो आपको उसमें दे सकते हो मौका। लेकिन दोस्तों ये मौका कब मिलेगा ये भी समझ लीजिए। ये मौका आप लोगों को तब मिलेगा जब ये TRE में जो है दोबारा से कहेंगे कि जिस जिसको अप्लाई करना है वो कर सकते हो। TRE 3 जब ये दोबारा आएगी डेट अनाउंसमेंट, तो अगर उन्होंने इसके अंतर्गत क्या कर दिया, फॉर्म अप्लाई करने के लिए दोबारा एनरोलमेंट जो पूरी की पूरी वेबसाइट है वो खोल दी, तब तो आप लोगों को मौका मिलने के लिए हम लोग आप लोग सारे के सारे आवाज उठा सकते हो। ये एक मैं स्टेप बता रहा हूं, आप लोग हम लोग सारे के सारे, मैं आपकी बिल्कुल मदद करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी मेरे से मदद हो पाएगी मैं बिल्कुल आप लोगों की मदद करूंगा। ठीक है, तो STET वालों को तभी मौका मिल पाएगा जब TRE 3.0 जो री एग्जाम होगा, ध्यान रखिएगा, जो री एग्जाम होगा उस री एग्जाम के अंतर्गत अगर आप लोगों की, ध्यान रखिएगा, अगर ये जो री एग्जाम होगा इस री एग्जाम के अंतर्गत दोबारा अप्लाई करने के लिए पोर्टल खोल दिया गया, तब तो मैं आपको पूरी की पूरी, आप ये मानकर चलिए, हम लोग आप लोग सारे मिलकर काम करेंगे कि आप लोगों को भी मौका दिया जाना चाहिए। इसके पीछे आपका कोई भी क्या है, मंशा नहीं थी कि हाँ यार हम लोग जो थे हमारी क्या गलती है, यहाँ तो इलेक्शन की वजह से और बाकी परिस्थिति की वजह से हुआ है। तो इसलिए आप लोग हम लोग सारे लोग मेहनत कर लेंगे और बाकी अगस्त में जो होने वाला उसके अंतर्गत तो आपको मौका मिलेगा ही मिलेगा 4.0 के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन अगर इसके अंतर्गत अप्लाई करने के लिए दोबारा पोर्टल नहीं खोला गया, जो कि हर बार ऐसा ही होता है, पोर्टल वगैरह दोबारा नहीं खोलता है, जिसने अप्लाई कर रखा था पहले ही उन्हीं विद्यार्थियों का दोबारा से डेट अनाउंस करी जाती है, दोबारा से उनका एडमिट कार्ड दिया जाता है और दोबारा से पेपर ले लिया जाता है। ठीक है, तब उस तरीके से लेता है। लेकिन सीधी सी बात है दोस्तों, बिहार है, इलेक्शन होगा, इलेक्शन में चाहिए पैसे, पैसे के लिए क्या पता है पोर्टल खोल दें बाकी विद्यार्थियों के लिए भी, और इनको भी बोल दिया जाए कि चलो ठीक है आप भी अप्लाई कर लो, तो वहां से भी उनको पैसा मिलेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं पोर्टल खोलने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन खुलेगी तो आप लोग हम लोग सारे के सारे मेहनत करेंगे कि आप लोगों को भी मौका दिया जाए। ठीक है, वैसे अगर ये पोर्टल नहीं खोलेंगे तो आप लोगों को किसी भी प्रकार से आपको हक नहीं है और ना ही हम आपकी किसी भी प्रकार से मदद कर पाएंगे, क्योंकि पोर्टल तो खोला ही नहीं है, अप्लाई करने के लिए किसी को मौका दिया ही नहीं है, तो कैसे उनको मौका मिल जाएगा। ये तो बस पिछला एग्जाम जो था उनको री एग्जाम करवाया जा रहा है। ठीक है, और बाकी जो आपका अगस्त में होने वाला है उसकी टेंशन मत लीजिएगा, उसके अंतर्गत आप लोग जो है ये जो अभी STT होने वाला है उस वालों को मौका मिल जाएगा। ठीक है, वो तो सीधी सी बात है, जब तक आप लोगों का एग्जाम का रिजल्ट वगैरह आ ही जाएगा। ठीक, अब बाकी जो विद्यार्थी हैं जो फेज 2 में STET अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो दोस्तों उसका नोटिफिकेशन जुलाई में आएगा, और जुलाई निकल गया, जून जुलाई तो हो गया, अगस्त सितंबर हो गया, तो सितंबर में यहां पर आ गया आपका, क्या हो गया, सितंबर में आ गया, और सितंबर से पहले आ जाएगा आपका अगस्त, और अगस्त में आप लोगों का ये अप्लाई होगा। तो वो कहीं ना कहीं जो है डेट आगे पीछे हो रही है, क्या हो रही है, मंथ आगे पीछे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इन वालों को तो मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अपेयरिंग वालों को इन्होंने साफ मना कर रखा। ठीक, इन वालों को मौका मिल सकता है अगर वो री एग्जाम को दोबारा क्या कहते हैं पोर्टल को खोल दिया जाए, जो कि बहुत ही मुश्किल चांस है, नहीं खोलते हैं वैसे। ठीक है, और वैसे भी आप लोगों का एग्जाम का अभी कुछ पता नहीं है कि एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, क्योंकि दोस्तों अब ये जो EOU है ये अब अलग राज्य स्तर में अलग राज्यों में भी जा रही है,
चेकिंग करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए, और सरकार से भी जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि बहुत लोगों का इसके अंतर्गत हाथ इन्वॉल्व है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये भी परीक्षा जो है वो काफी आगे तक खिसकती हुई दिखाई दे रही है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई आपकी परीक्षा होगी। ठीक, तो यहां से आपके ये कुछ अपडेट थे। एसटीईटी वाले विद्यार्थियों को पता चल गया कि आप लोगों का एग्जाम कब होगा, फेज 1 वालों का। फेज वालों 2 वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, ऑन कैलेंडर सब कुछ होगा, कहा जा रहा है। अब बाकी होगा कि नहीं होगा वो तो समय आएगा तभी पता चलेगा, क्योंकि एग्जाम डेट आगे बढ़ती ही जा रही है सबों की। ठीक है, तो ये था दोस्तों मेरी तरफ से एक अपडेट। उम्मीद करता हूं आप लोग अपडेट हो गए होंगे। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। बाकी किसी भी प्रकार का कोई और इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आप लोगों को जरूर इस चीज के बारे में इत्तला करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।